Hello dear parents, welcome back to my channel, The Next Generation of Parenting with Santa, where we turn brain science into simple everyday tips for raising happy, emotionally strong and smart children. Today I am going to talk about something invisible but incredibly powerful. Yes, that is your child's brain wave. And we'll know that how these tiny waves silently control your child's mood, your child's behavior, attention, and your child's anger. I'll also see a small story about 3.5-year-old girl Meera, how her mother turned her bedtime tantrum into cuddle time. There was a small girl, 3.5-year-old girl named Meera. Every night, Meera become cranky and refusing brush, dinner, throwing toys, crying. And even her mother Nidhi called her, threatened to switch off TV, sometimes speak louder, shout louder, but nothing worked. Nidhi was frustrated and exhausted, and she wondering why she is behaving like this. Even she was fine in afternoon, and now she is refusing. She only cry, throwing tantrum. So Nidhi couldn't understand why she is behaving like this. One day Nidhi learned about brain waves, and she realized that why in evening her child's brain waves shifted from beta to theta. Beta waves means very active, very strong, very super energetic, and when it shifted to theta means very low, calm, emotional and low focused. तो जब निधि को पता चला कि क्यों उसकी बच्ची टैंट्रम थ्रो करती थी, क्यों वो प्रॉपर तरीके से सुनती नहीं थी उसकी बातों को, क्योंकि दैट्स बिकॉज ऑफ हर ब्रेन वेव. और जैसे निधि ने जाना अपनी बच्ची के ब्रेन वेव को और बच्ची के अकॉर्डिंग, उनके वेव के अकॉर्डिंग काम करके जितना पॉजिटिव रिजल्ट निधि को मिला, और आज जब वो आती है तो वो कहती है कि हाँ मैम, हमारे बच्चे में हमेशा पॉजिटिव जो मैं बोलती हूँ वो बच्चा करता है. बिकॉज कि बच्चे के फीलिंग्स को न्यूरो पेरेंटिंग अगर कोई भी माँ करेगी तो उनको लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा मेरी बात प्रॉपर तरीके से सुन रहा है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन के अकॉर्डिंग आप जान रहे हैं कि बच्चे के ब्रेन में कौन सा सिग्नल है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. नाउ पेरेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स अ ब्रेन वेव. Brain wave means our brain produce electrical pattern called brain waves. हमारे ब्रेन में 5 टाइप के वेव्स होते हैं, DTABG. जब आपका बच्चा बहुत डीप स्लीप में है तो उसका डेल्टा वेव्स एक्टिवेट है. उस टाइम में आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि अभी कोई पेरेंट्स होते हैं जल्दी उठो स्कूल जाना है, जल्दी उठो ये करना है, बिल्कुल नहीं. उस टाइम में उसका डेल्टा वेव्स एक्टिवेट है डीप स्लीप के टाइम. थीटा वेव मतलब बच्चा डे केयर, मतलब दिन में भी जो ड्रीमी देखता है, रोल प्ले करता है, रिलैक्स रहता है, इमोशनली वो बहुत ही वीक होता है उस टाइम में. मतलब उसको ड्रीमी चीजें पसंद है, थोड़ा अपने इमेजिनेशन में रहता है, तो उस टाइम में हमारा थीटा वेव एक्टिव होता है. अब अल्फा वेव की बात करें तो अल्फा वेव क्या करता है, अल्फा वेव भी एक्टिव होता है, इमोशनल होता है, रिलैक्स होता है, बट अवेक मतलब जगह होता है. उसका एक सेंस, अगर आप कुछ कह रहे होते हैं तो उनका एक सेंस जगह होता है, वो महसूस करता है कि चीजें क्या हो रही है. जब बच्चा काम, क्रिएटिव, जगह हो, अवेक हो, तो आप समझिए बच्चे का अल्फा वेव एक्टिव है. जब बच्चा बहुत एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, मीन्स उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अलर्ट होता है, उस टाइम में उसका बीटा वेव एक्टिव होता है. मानिए कि बच्चा क्लासरूम में है और क्लासरूम में मैम ने कहा बेटा जल्दी मुझे कॉपी दिखाओ, दैट टाइम उसका बीटा वेव अलर्ट होता है, एक्टिव होता है. तो बच्चा बहुत जल्दी चीजों को लेता है और जल्दी काम करता है. वही चीज जब बच्चा घर जा रहा होता है ना, तो वो रिलैक्स होता है, वो उतने फास्टली, उतने स्पीड में नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ ब्रेन वेव्स. पूरे दिन में एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव, उसका हाई लेवल ऑफ थिंकिंग वो बहुत ओपन रहता है और मेमोरी बहुत शार्प होती है. मतलब जो भी चीज क्रिटिकल थिंकिंग उस टाइम में बच्चे का बहुत एक्टिव होता है. मतलब आप बच्चे के पास बैठिए और सडन बच्चा कुछ ऐसा चीज बता देगा जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा था, तो उस टाइम में बच्चे का गामा वेव एक्टिव होता है. तो पेरेंट्स ब्रेन वेव्स के बारे में जानिए
ऐसा नहीं हो कि अभी सपोज कोई बच्चा कार्टून देख रहा है और उस कार्टून के बीच में आपने बच्चे को कहा बेटा उठो उठो, लेट्स डू योर होमवर्क, अपने अपने होमवर्क को करो, या अपने उस समय जब बच्चा कार्टून देख रहा है तो आपको सोचना है कि बच्चे का कौन सा ब्रेन वेव एक्टिव है, और सडन हम उसको क्रिटिकल थिंकिंग या मेमोरी के वर्क में लगाएंगे तो वो नहीं होगा। बच्चा टैंट्रम थ्रो करेगा, रोएगा, और अगर बच्चे ने कर भी दिया तो बच्चे ने कुछ लिया नहीं, आपके डर से किया। तो आपको ब्रेन वेव को जानना है, ब्रेन वेव्स को सेटल करना है दूसरे वेव में। थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चे के साथ बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि हमेशा वेव्स एक जैसे नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो सडन जैसे आप बड़ों को कोई चीज बोलते हैं और बड़ा तुरंत कर देता है, वो वैसा आप बच्चों के साथ मत कीजिए। स्पेशली जो बच्चे 7 साल के अंदर हैं, उनको टाइम पे आपने टाइम टेबल बना के अगर होमवर्क करवाना है तो वो नहीं हो पाएगा। उनके ब्रेन के वेव्स को समझिए, अदरवाइज मीरा की तरह ही बच्चा क्रैंकी होगा, रोएगा धोएगा। क्यों रो रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा। जब मीरा की माँ ने समझा, सोचा कि हाँ मेरी बच्ची ऐसा क्यों कर रही है, उसके बाद उसकी मम्मी ने बेड टाइम स्टोरी को एक प्रॉपर रूटीन बना लिया, और उसने देखा कि वो जो टैंट्रम थ्रो करती थी बच्ची, अभी उसका वो बिल्कुल विपरीत एक कडल टाइम, एक हैप्पी टाइम बन गया। तो आप भी मीरा की मम्मी निधि से सीखिए। और